चलो बेटा यहाँ से ये नहीं है रास्ता। देखो तो आज डे 2 है मेरे डेली ब्लॉगिंग का और मम्मी जी थोड़े बीमार हो गए आज। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अरे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, क्या हुआ? ये देखो गाइस, वेज मैगी बन रही है गैस के लिए। चल स्कूल में बंद कर देना मैंने इसको। चेन नहीं है इसकी। धक्का स्टार्ट वाली साइकिल है। धक्का स्टार्ट वाली साइकिल है। हैं? इसका वो नहीं है। क्या नहीं है इसका? ब्लैक। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है। हेलो एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 2 है मेरे डेली ब्लॉगिंग का और आज मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा, ब्लॉग में क्या दिखाऊंगा मैं आपको। बट मैंने सोचा है ऐसा कि काफी टाइम से मेरे ब्लॉग में आपने जो मेरा ये विलेज है ये एक्सप्लोर नहीं किया है। काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई है, तो आज हम इसको भी कवर करेंगे और भी देखते हैं क्या क्या चीजें करते हैं हम। अभी थोड़ा बहुत काम है मेरे को, वो भी निपटाते हैं। थोड़ा बहुत काम मैं अभी पहले निपटा के फ्री हुआ हूँ। इसके बाद कुछ एक कुरियर है वो पैक करने हैं, ही मंगवाए हैं लोगों ने, हमारे कस्टमर्स ने एक्चुअली। वैसे बात ये है कि जो हमारे पुराने कस्टमर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले उन्होंने जैसे घी हमारे से 1 लीटर वाला लिया था, अब 5-5 लीटर ले जा रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा खुश है इस चीज से कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और सर्दियों में घी जरूर खाएं, है ना। सर्दियों में घी खाना मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना। और सर्दियों में ऐसा होता है ना, खांसी जुकाम हो जाता है, ज्यादा जल्दी हो जाता है। और जो घी है वो इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट करता है, आपके सिस्टम को अच्छा रखता है। और काफी लोग घी इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं मोटा हो जाऊंगा, फैट आ जाएगा मेरे में। और जो घी में जो फैट होता है ना, वो अच्छा फैट होता है, सही वाला फैट होता है और आपको दिन भर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो घी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट कंसिडर ये करना कि दिमाग में कि घी किस तरह का है। अब जो बाजार में घी मिलता है आपको बहुत सस्ते मिलता होगा, वो घी मलाई से बनता है, बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है। वो दूध को उबाल दिया, मलाई बना दी, मलाई को उबाल दिया और घी बना दिया। वो जो घी होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे खत्म हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। बट जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस घी में रहते हैं जो विलोना मेथड से बना होता है। विलोना मेथड होता है ना, जैसे पहले दूध लिया जाता है, फिर दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, फिर दही से मक्खन बनाया जाता है, फिर मक्खन को उबाल के फिर जो घी बनता है वो असली घी होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं विलोना मेथड। तो हमारा जो घी होता है वो सारा इसी मेथड से बना होता है और पहाड़ी देसी गाय के दूध से बनाया गया होता है। और पहाड़ी देसी गाय का दूध जो होता है वो मतलब काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग दूध होता है। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ी देसी गाय का ही दूध मिलता है और उसी से हमारा बींग पहाड़ी का ये देसी घी बनता है। हमने भी रखा है यहाँ पे, हम खाते रहते हैं। ये मैं बोल सकता हूँ, ये देखो ये देसी घी बनता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि हमने मंगवाया था देसी घी, बट उसमें कोकोनट ऑयल की स्मेल आ रही थी। और फिर हमने सुनने में ये भी आया कि उसमें डालडा भी मिला हुआ था। तो हमारा जो देसी घी है ये वाला, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। जैसा हमने बनाया है वैसा ही आपके पास भी पहुंचाया है और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। तो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी जल्दी ऑर्डर करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज करो और अपना घी परचेज करो। और मम्मी जी भी यहाँ पे, और मम्मी जी थोड़े बीमार हो गए आज। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अरे कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, क्या हुआ? जुकाम हो गया। जुकाम हो गया? देखो गाइस, ये इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होता है। घी कितने टाइम से नहीं खाया आपने? ये जब से ये जुकाम लगा उससे पहले भी नीचे गई थी मैं, तो नीचे तो खाया था पर उतना ज्यादा नहीं मैं खाती हूँ घी। हाँ, सर्दियों में घी खाया करो ज्यादा ज्यादा, खाना पड़ेगा, तब नहीं होती इम्यूनिटी वीक। खाना पड़ेगा। आज करो रेस्ट आप। मेरे को बिस्तर में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब ऐसे ही करो, काम कुम दो ना, ऐसे घूमो फिरो, आग के पास बैठो। तू कहाँ जा रहा है? मैं सोच रहा हूँ आज गाँव घूमते हैं थोड़ा फ्री टाइम में। लकड़ी लुकड़ी काटनी मैंने थोड़ी, फिर फ्री होके आऊँगा, फिर थोड़ा पैकेजिंग में लग जाऊंगा मैं। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ये देखो आज हमारे पास खाने में क्या है। रोटी मैंने सख्त कर दी, करारी करारी रोटी लगती है मेरे को अच्छी ज़्यादा। इसमें मैंने घी डाला है रोटी में, और दाल है और दूध है। तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि घी खाया करो गाइस। खाना खाने बैठा ही था गाइस, इतने में गेस्ट आ गए। ये देखो गाइस, वेज मैगी बन रही है गेस्ट के लिए। मम्मी जी बना रहे हैं वेज मैगी। कॉफ़ी तो दे दी हमने।
गेस्ट की डिमांड थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारी मैगी बहुत ज़्यादा फेमस है ना। हमारा खाने का हर एक टुकड़ा फेमस है। मम्मी जी के हाथों की हर एक चीज़ फेमस है। बस इनको फ्री करता हूँ मैं, फिर उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये देखो गाइस, फेमस मैगी तैयार हो गई। चलो अब गेस्ट के पास ले जाते हैं इनको। ये देखो ये चिड़िया यहाँ पे फंस चुकी है। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं निकलूँगी कहाँ से। चलो इसको निकालते हैं, घर जाने का रास्ता देते हैं इसको। चलो बेटा यहाँ से ये नहीं है रास्ता। ये देखो अभी ऐसा सोच रही, मेरे को लग रहा है ये ऐसा सोच रही है ना कि यहाँ से मैं निकल पाऊँ। डर देखो कि नहीं रही है, यहाँ फ्री है। अभी इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रास्ता है, बट रास्ता यहाँ से मैडम। अब इसको निकाले कैसे? मैंने सुना है कि अगर इनको पकड़ते हैं तो फिर उसके बाद ये इंसानों की स्मेल आती है इनसे। क्या? ओह, ये खिड़की भी थी यहाँ पे खुली, मैं तो भूल ही गया था। नाइस नाइस। तो दोस्तों अभी हुआ यूं के गेस्ट चले गए हैं और वो बस मैगी वगैरह खाने ही आए थे यहाँ पे, टेस्ट करने और थोड़ा सा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने, बट स्टे वो कहीं और ही कर रहे हैं आज। तो फिलहाल मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थोड़ा विलेज एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं कैसी जगह है हमारी, आखिर क्या क्या चीज़ें बदली गई है हमारे यहाँ पे। गुन ले जाएंगे साथ में, क्योंकि लोगों के ऊपर भौंकता है बहुत ज़्यादा। और ये देखो बर्फ आने का बस एक ही नुकसान है कि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। चप्पल में भी कीचड़ हो गया, जिस वजह से मेरी जुराबों में भी कीचड़ फंस गया है। सूख तो गया है थोड़ा, बट बात वही है ना, सर्दी में नदी नाले काफी कम हो जाते हैं। शुगर है कम ही है, नहीं तो बाढ़ का रूप ले लेते हैं। ओ आज मैं वो सभी को विश करना भूल गया कि आज रिपब्लिक डे है। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। गुनो फिर भी आ ही गया पीठ पीछे, भागना सुना नहीं। चल स्कूल में बंद कर देना मैंने इसको। प्रैंक हो गया। अरे ये देखो आई गया पीछे से। हाँ तो यहाँ पे भी एक ए शेप कॉटेज बनने वाला है, बना रहे हैं इसको। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं वो बना रहे हैं इसको, तो ये भी काफ़ी सुंदर बनने वाला है। और ये है हमारे यहाँ का झूला। ये झूला लोगों को हेल्प करता है इधर उधर क्रॉस करने में, क्योंकि जो यहाँ का ब्रिज है वो देखो कितना दूर है वहाँ पे, तो उनको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, चलना नहीं पड़ता है, तो इस झूले से इधर उधर चले जाते हैं। उतना ज़्यादा रिस्की भी नहीं है, ज़्यादा हाइट में नहीं है इसलिए। और ये वो जगह है जहाँ पे मैं, संजू और हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा खेला करते थे, तो बहुत मज़े किए हमने इस जगह में। ये गुन्नू के दोस्त है या दुश्मन? नहीं दोस्त है ये गुन्नू के। गुन्नू की पार्टी है देखो, जिनके साथ नदियां पार की थी इसने। और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे इस चीज़ का हुआ है, यहाँ पे रोड बन रहा है। देखो ऊपर से साइकिल भी चला रहे लोग। ये वाला रोड ऊपर एक गांव है वहाँ के लिए बन रहा है। काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे इस रोड के पीछे भी, क्योंकि पंगा ऐसा था कि इस रोड की वजह से, इसके बनने की वजह से बरसात तक अगर ये पूरी तरह से पक्का नहीं बनता तो लैंडस्लाइड का खतरा था। और लैंडस्लाइड का खतरा यहाँ के लोगों के लिए हो सकता था जो नज़दीक में रहते हैं पहाड़ के। देखो कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड्स हुए यहाँ पे। पर जिस टाइम ये हो रहे थे मैं यहाँ पे था नहीं, मैं मनाली में हो करता था उस टाइम, तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं। ये देखो ये रोड बनाया गया अब यहाँ पे। पंगा हो गया गाइस, लफड़ा हो गया, गैंग चली गई। हे कहाँ जा रहे हैं? ऊपर एक डॉगी है, इसने इनको कुछ सिग्नल दिया है। अरे ये देखो कैसे जा रही है गैंग, पूरा ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। हे ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो गया इनका। ये देखो राइडर ऑफ द वैली। नमस्ते। क्या कर दिया यार, साइकिल की चेन ही नहीं है, चेन नहीं है इसकी। धक्का स्टार्ट वाली साइकिल है, धक्का स्टार्ट वाली साइकिल है। हैं? इसका वो नहीं है। क्या नहीं है इसका? ब्लार। क्या? ब्लार नहीं है इसका। वो क्या था ब्लोअर? अच्छा वो जो पीछे चेन को घुमाता वो नहीं है? तब कैसे ले जाता तू इसको? ये डिपो की। तू ले जाता है इसको? ले जाता है। ले जाता हूँ, यहाँ से ले जा बैठ। हैं? मम्मी ने देती है लेने? क्यों? तब ले क्यों जा रहा तू? अच्छा मम्मी नहीं है तब ले जा रहा है। आजकल के किड्स भी ना, तो जैसा कि आप इस रोड को पहली बार देख रहे हैं और
मेरे लिए भी ये नया है, मैं इस रोड में पहली बार चल रहा हूँ, तो इट्स वेरी न्यू फीलिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि यहाँ से पहले एक खड़ी चढ़ाई हुआ करती थी जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है यहाँ पे। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं शांगड़ तब जाऊँगा जब पूरा शांगड़ स्नो से कवर होगा। पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि थोड़ा थोड़ा सा स्नो था, पूरा स्नो ही था, पर इस बार जाऊँगा बढ़िया जब पूरा वाइट होगा शांगड़। इस एरिया में थोड़ी थोड़ी सी स्नो अभी भी दिख रही है, पर इस सड़क की भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पर ये देखो अति हो गई, लगता है काफ़ी घूम गया। अब मैं अब घर जाना चाहिए, मेरे को लकड़ियाँ काटनी चाहिए। बट उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मैं हमारा बचपन का स्कूल दिखाना चाहूँगा। और सही में काफ़ी सब्सक्राइबर जुड़े हैं, नए 50 कर तो जुड़ ही गए, नए उतने भी काफ़ी है। उन लोगों को भी मैं अपना स्कूल दिखाऊंगा। अब मेरे को यहाँ से नीचे उतरना है, बट यहाँ पे तो खरोच दिया है, पर हम पहाड़िए हैं, हम कहीं भी चढ़ जाते हैं, चढ़ लेंगे यहाँ पे भी। गुन्नू खुद नहीं आ पाया, खुद अपने दोस्तों के साथ चला गया वो कहीं, तो अपना चमचा भेजा है मेरे पीछे। ये कंटिन्यू मेरे साथ चला हुआ है तब से, ये इसने भेज के रखा है गुन्नू ने कि मालिक की रक्षा करना रास्ते में। तो गुन्नू घर पहुँच चुका है बाय द वे, और ये देख रहा है मेरे को, आई कांटेक्ट हो रहा है हमारे दूर से। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा घर है। अब काफ़ी और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले ये वाला एरिया नहीं बना हुआ था ना हमारा, अब ये भी बन चुका है, और अब ऐसा लग रहा है हमारा घर देखो। और अभी जब कॉटेजेस तैयार होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहुंच भी गए हैं स्कूल के पास। ये स्कूल असल में 2 स्कूल्स में डिवाइडेड है। ये प्राइमरी स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है। यहाँ पे 8th तक की पढ़ाई होती है, बट यहाँ पे बच्चे बहुत कम है। बच्चे ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना या साइंस में पढ़ाना, और जगह जगह स्कूल्स है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है इस वजह से यहाँ पे बहुत कम बच्चे बच गए हैं। बाकी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत मज़े किए हैं, बहुत सारी स्टोरीज है यहाँ की। तो अब ऐसा करते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं और थोड़ा जो काम को मैं वो निपटाते हैं। गुन्नू भी मेरे को लेने ही आया है। चल गुन्नू आजा। कई बार सुन भी लेता है मेरी, ऐसा भी नहीं है कि ये सुनता ही नहीं है। और ये है अपना घर। अब ये तैयार हो रहे हैं ना, अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, और इनका काम भी रुक गया अभी सर्दी की वजह से। तो जब ये बन जाएंगे तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों गुन्नू? चल 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 आगे चल। तो अभी सबसे पहले मेरे को लकड़ियाँ काटनी है थोड़ी सी, फिर उसके बाद मेरे को पैकेजिंग करनी है कुछ एक ऑर्डर्स की। देखो यहाँ पे कीचड़ हो चुका है, तो यहाँ पे लकड़ियाँ काटना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लकड़ियाँ गंदी हो जाती है, गंदी मतलब कीचड़ लग जाता है उनमें। तब मैंने लकड़ी काटने का टाइम यहाँ पे थोड़ा सेट कर दिया है। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ मैंने काट दी थी, थोड़ी बहुत रह गई है। यही बार बार सोचता हूँ मेरे साथ साथ जल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। फिलहाल ये मैंने काट लिया अभी थोड़ा बहुत, और एक क्रेट में अंदर भी ले गया था। तो चलते हैं पैकेजिंग करना है। अब बस पैकेजिंग रह गई है, उसमें मेरे को शाम हो जाएगी। तो होना ही है, बस ऐसे ही ऑर्डर करते रहे ताकि मेरे को शाम होती रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने मैक्सिमम सिस्टम अब यहाँ को शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे रखा हमने अपना स्टॉक, और आप ये भी देख सकते हो कि कितना कम बचा है, इतना ही बचा है बस। तो इसको हम जल्दी जल्दी क्लोज करने की इच्छा रख रहे हैं हमारी साइट आने से पहले। तभी बोल रहा हूँ मैं कि जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लो, टाइम वेस्ट करोगे तो उतना लेट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी रात के 12 बज रहे हैं, और अभी कुछ देर पहले मैं डिनर करके फ्री हुआ था, और एडिटिंग करके भी लगभग मैं फ्री हो चुका हूँ। काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि लोगों ने मेरे गानों को मिस किया है। अब एक गाना तो मैं ट्राई करूँगा, बट इसमें कॉपीराइट ना आए, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक ही गॉड में इस गाने को करूँ। बट अगर फिर भी कॉपीराइट आता तो आपको ये सुनाई नहीं देगा, सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल आई विल ट्राई। अखियों की डोर मन मेरा खींचा चला तेरी ओर, तेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया से तेरे नाम। नजरों में तेरी छुआ तो है जादू, होने लगी हूँ मैं हसीन, आफरी आफरी
मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी ना मेरी अखियां चों जो छोड़ ना देवी जिवे कवेगा उन लांगी हंस हंस के सब कुछ सहलांगी माहिया तू वादा कर माहिया तू वादा कर कदे दूर न जावेगा तू मेरे बाजों किते और न लावेगा अब मैं तेरी हो गईया तू मैनू रोण ना देवी ना मेरी अखियां च मुझे छोड़ ना देवी। दो गाने गा दिए, दो में से आई होप एक में कॉपीराइट ना है। इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखो। कोशिश करूंगा कि मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊं जैसे मैं 2 दिनों से कर रहा हूँ। चैनल को हाइप करना मत भूलना। तो आपसे मिलता हूँ मैं कल अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, टाटा।